इस वक्त उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर हाउ बिलाऊ है कि ये राक्षस है, मतलब वो जिस तरह से बैठा उसी तरह से बना रह गया। ये हाउ बिलाऊ है। जितने भी राक्षस आए, जब कंस ने उन राक्षसों को भेजा तो यहाँ पर आकर वो पत्थर बन गए। भक्तिसार में आपका स्वागत है और मैं इस वक्त उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर हाउ बिलाऊ हैं, जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि जितने भी राक्षस आते थे वो सारे के सारे जो है वो यहाँ पर पत्थर बन जाते थे। और यहाँ देखने के बाद आपको ये एहसास भी होगा। देखिए, जब आप चलते हैं अंदर की तरफ तो आपको कुछ खालीपन सा नजर आएगा और अमूमन सारे जो पत्थर हैं वो नजर आएंगे। देखिए, ये कुछ इस तरीके की शेप में जो पत्थर आपको नजर आ रहे हैं। ऐसा कहा जाता था कि ये राक्षस है, मतलब वो जिस तरह से बैठा उसी तरह से बना रह गया। ये हाउ बिलाऊ है। ये इधर भी अगर आप देखेंगे तो आपको ये आकृति ऐसी लगेगी जैसे कोई व्यक्ति जो है वो बैठा हुआ था, कोई राक्षस जो था वो बैठा था और उसके बाद में वो पत्थर बन गया। ऐसा कहा जाता है कि जब जितने भी राक्षस आए, जब कंस ने उन राक्षसों को भेजा तो यहाँ पर आकर वो पत्थर बन गए। तो ऐसा कहा गया कि नंद बाबा को ये विश्वास हो गया, उनको ये पता चल गया कि मेरे लाला को मारने वाला, मेरे लाला को डराने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि यशोदा कुंड भी पास में है, तो जब भी यहाँ पर माँ यशोदा आती थी, माँ यशोदा कन्हैया और बलराम को, दाऊ को ये कहकर डराती थी, ये कहकर बताती थी कि जो हाउ बिलाऊ हैं वो आपको पकड़ कर ले जाएंगे, इसलिए आप घर चलिए। और देखिए, मतलब मैं टच करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फील आएगा कि राक्षस ना हो, भगवान वैसे तो पत्थर हैं। खैर, बहुत साल बीत चुके हैं ऑल दो, लेकिन मैं वैसे आपको बताता हूँ कि देखिए ये हाउ बिलाऊ में पूजा भी लोग शायद इनकी कई बार आके करते हैं। मुझे लग रहा है कि शायद टीका लगा हुआ है, लेकिन जो भी है, खैर ये हाउ बिलाऊ है इन्हें कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि यशोदा मैया जो है वो कन्हैया को और बलराम को जब कुंड से घर ले जाने के लिए, क्योंकि क्रीड़ा स्थल भी था ये उन दोनों का, तो जब घर ले जाने के लिए कहती थी तो वो चलते नहीं थे, आनाकानी करते थे और बचकानी हरकतें करते थे, शरारतें करते थे। तब यशोदा मैया इन्हीं हाउ बिलाऊ का डर दिखाकर जो है वो उनको घर ले जाया करती थी, क्योंकि जब भी वो कहती थी कि हाउ बिलाऊ आ जाएगा, वो आपको पकड़ कर ले जाएगा, तो दोनों ही भाई माँ के आंचल में छिप जाते थे और उसके बाद माँ उन्हें घर तक ले जाती थी। ये चारों तरफ जो आप झाड़ियाँ देख रहे हैं, ये सारी की सारी झाड़ियाँ जो हैं वो इसी तरीके से यहाँ पर क्रीड़ा स्थल हुआ करता था। कभी कन्हैया और बलराम जो है वो खेला करते थे और यहीं पर लगभग जो हाउ बिलाऊ हैं, जो पत्थर आप देख रहे हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि जो भी राक्षस आए वो यहाँ पर पत्थर बन गए। खैर, बने रहिएगा हमारे साथ। भक्तिसार में ऐसी बहुत सी चीज़ें देखना भी बाकी है। ब्रज का ही नंदगांव।